सिंगरौली जिले में नाबालिग युवती का नरकंकाल जिस दिन से मिला उसी दिन से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। आज उसी गुस्से में सैकड़ों ग्रामीणों ने बेड़न थाने के शासन चौकी का घेराव कर दिया। घेराव करने वाले लोगों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। सिंगरौली जिले के बेड़न थाना के अंतर्गत आने वाले मकरोहर गांव में 2 दिन पहले एक नाबालिग युवती का शव शत वृक्षक जंगल में मिला था। असल में जिस युवती का यह नरकंकाल है वह 18 जून को अचानक घर से लापता हो गई थी। घर वालों ने पुलिस चौकी में इस बात की सूचना दी थी कि उनकी बच्ची के गायब होने के पीछे किसका हाथ है, लेकिन पुलिस ने परिजनों की बात पर कोई भरोसा नहीं किया, ना ही इस मामले में कोई जांच की गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब 15 दिन बाद लापता युवती का शव जंगल में मिल गया। शव जैसे ही मिला तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि उनकी लड़की का अपहरण कर हत्या हो सकती है। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने शासन चौकी का घेराव किया और शासन चौकी प्रभारी को पद से हटाने और कार्रवाई करने के लिए भी मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रदीप सिंह एडिशन एसपी ने कहा कि मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है और हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और अगर किसी अधिकारी की लापरवाही हुई तो इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाने का शासन चौकी का मकरोहर गांव का घटना है। 18 जून को एक बच्ची अपने घर से चली गई थी। उसकी रिपोर्ट उनके परिजनों के द्वारा शासन चौकी पे 22 तारीख को पिछले माह में रजिस्टर्ड करवाई थी। अज्ञात के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में दिया गया था। उसका लगातार हम घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अभी 12 तारीख को जुलाई में शाम के समय सूचना मिली कि सरईझर के जंगल में एक नरकंकाल है। सूचना पाते ही हमारा पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उसमें साक्ष्य कलेक्ट किया हमने, उसका इन्वेस्टिगेशन किया कौन आरोपी हो सकता है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आरोपी हमने अभी अरेस्ट किया है, उसको आज यहाँ पे पेश कर रहे हैं। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जो घटना हुई उसके अनुसार हमने पूर्व से पंजीबद्ध अपराध में धाराएं हमने बढ़ाई है। आगे भी जो एविडेंस में आएगा उसके अकॉर्डिंग जिनके विरुद्ध आएगा उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक फिलहाल एक आरोपी है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। उसमें जो भी एविडेंस आएगा, जितना भी लोगों के विरुद्ध आएगा, हम कार्रवाई करेंगे। अब सिंगरौली में मचे बवाल के बीच मानव अधिकार मित्र के सदस्य और विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा भी सामने आए हैं। विजय लक्ष्मी शुक्ला ने इस मामले में साफ किया है कि शासन को इस बारे में पत्र लिखकर उचित कार्रवाई और जांच की मांग की जाएगी। वहीं विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मैं पत्र ही लिख सकती हूँ मानवाधिकार आयोग को भी, चाहे वो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय स्तर का मानवाधिकार आयोग हो, और पत्र के माध्यम से मैं मेरी ये मांग है कि जिस तरीके से उस बेटी का नरकंकाल मिला है तो ये निर्भया से ज़्यादा विभत्स घटना है, और ये कहीं दिल्ली में घटी होती तो ये ज़्यादा बड़ा रूप लेती। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अतः एज़ पर पॉक्सो एक्ट और एज़ पर गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है, जो भी एक्ट्स हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और पुलिस अपनी कार्यवाही मजबूती से करे, निष्पक्षता से करे। इसको विभत्स घटना मानती हैं? बिल्कुल, ये जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। और एक पक्ष ये भी है कि मुझसे कुछ लोगों ने फ़ोन पे भी ये बात की कि पुलिस प्रशासन कई दिन से, वो गरीब मजदूर, वो बेटी का पिता कई बार पुलिस प्रशासन के समक्ष गया, किंतु उसकी सही तरीके से उन्होंने सुनवाई नहीं की। उसके एप्लीकेशन पर उन्होंने सुनवाई न करते हुए उसको अमल नहीं किया, और तदुपरांत इतनी बड़ी घटना, हो सकता है सही समय पर उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया होता और उसके अनुरूप कार्यवाही की होती तो एक बच्चे की जान जाने से बच जाती। जैसे मुझे जानकारी मिली, बहुत दुखद घटना हुई है इस परिवार में, और घटना से पहले जो पूर्व की जांच थी, ये लोग FIR गुमशुदा का लिखवाने जब आते, मैंने SP कार्यालय में मैं SP साहब से बात किया था, और जैसे घटना की जानकारी बॉडी को मिला, और जैसे मुझे जानकारी, मैं परिवार को देखने के लिए उसके घर जा रहे थे। जानकारी मिलते ही मैं शासन चौकी में सब एकत्रित कर, हमारे ABT के विद्यार्थी सब, उनकी कुछ मांगे थी कि तत्कालीन जो हमने फिर SP साहब से बात कर और जानकारी लिया कि यार उसको निष्पक्ष जांच, और SP साहब ने कहा कि सर मैं जांच कर रहा हूँ, इसकी चिंता की नहीं, मैं तत्काल जो दोषी पाए तत्काल कार्रवाई करूँगा, जो भी दोषी पाए। इस मामले में अब भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सामने आकर बयान दिया है कि इस मामले की जाँच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला के मुखिया होने के नाते
यह घटना जब से घटी है लगातार जिला प्रशासन पर बात करते हुए हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हों या यहाँ के स्थानीय टीआई हों, और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस हत्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो आरोपी व्यक्ति था, वह पुलिस की गिरफ्त में भी ले लिया गया है। जहाँ तक बात है उनसे उस आरोपी के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति, उसकी भी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा चौकी को लेकर के कुछ ज़्यादा विवाद आए हैं। इसके लिए भी हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मैंने बात किया है। बहुत ही जल्द जो भी आप सबों को माननीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा आपके इस हत्या से जुड़े हुए आरोपियों का पर्दाफाश होगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।